आप एक नया आइटम क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट खोल चुके हैं और हेडर सेक्शन में प्रविष्टियां प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। इस भाग में आप निम्न से संबंधित जानकारी दर्ज अथवा देख सकते हैं: क्लास आईडी, डिफ़ॉल्ट, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आइटम कैटेगरी, आइटम टाइप, लॉट टाइप, बिन एलोकेशन, वैल्यूएशन मेथड, वेटेड एवरेज ऑन, ओवरराइड कॉस्ट शीट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट शेड्यूल, डिस्क्रिप्शन, सेल्स टैक्स ऑप्शन, परचेज टैक्स ऑप्शन, सेल्स टैक्स शेड्यूल, टैक्स शेड्यूल डिस्क्रिप्शन, परचेज टैक्स शेड्यूल, टैक्स शेड्यूल डिस्क्रिप्शन, एक्टिव स्टेटस। क्लास आईडी दर्ज करते हुए शुरुआत करें। यह किसी आइटम क्लास के संदर्भ में एक यूनिक आईडी होगी। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चुनें। यदि आप आइटम मास्टर में आइटम बनाते समय इस आइटम क्लास को डिफ़ॉल्ट क्लास बनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइटम क्लास के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करें। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइटम क्लास की संक्षिप्त जानकारी को दर्ज करें। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दिखाई देती है। आइटम कैटेगरी लिस्ट में से उस कैटेगरी का चुनाव करें जिसके अंतर्गत यह आइटम आता है: डिसकंटिन्यूड, इन्वेंट्री, किट, मिसलेनियस, नॉन इन्वेंट्री एंड सर्विस। डिफ़ॉल्ट रूप से आइटम टाइप नन पर सेट है। सूची में से आइटम टाइप का चुनाव करें। इस आइटम टाइप का उपयोग इन आइटम क्लास के मैप्ड आइटम्स सब क्लासिफिकेशन में होगा: कंपोनेंट, सब असेंबलीज, कैपिटल गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड, वॉट आउट। डिफ़ॉल्ट रूप से लॉट टाइप नन पर सेट है। सूची में से लॉट टाइप का चुनाव करें जो दर्शाता है कि आइटम्स संबंधित आइटम क्लास बैच में नियंत्रित है अथवा नहीं। बिन एलोकेशन कंडीशन डिफ़ॉल्ट रूप से नन पर सेट है। सूची में से बिन एलोकेशन कंडीशन का चुनाव करें जो दर्शाता है कि इन्वेंट्री हस्तांतरण के समय इनेबल्ड आइटम्स बिन्स के माध्यम से संगठित है अथवा नहीं। मैंडेटरी और ऑप्शनल। वैल्यूएशन मेथड लिस्ट में से विकल्प का चुनाव करें जो आपकी इन्वेंट्री की मॉनिटरी वैल्यू को देखने के लिए लागू हो। वैल्यूएशन मेथड लिस्ट में से विकल्प का चुनाव करें जो आपकी इन्वेंट्री की मॉनिटरी वैल्यू को दिखाने के लिए लागू हो। फीफो और वेटेड एवरेज। डिफ़ॉल्ट रूप से वेटेड एवरेज ऑन कंडीशन FOB पर सेट है। वेटेड एवरेज ऑन कंडीशन इन्वेंट्री कॉस्ट की समाप्ति पर लागू प्रभार को निर्धारित करता है। FOB लैंडेड कॉस्ट। ओवरराइज्ड कॉस्ट शीट ऑप्शन का चुनाव करें यदि आप आइटम कॉस्टिंग शीट के लेन देन के दौरान बदलाव चाहते हों। डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट शेड्यूल की इकाई का चुनाव करने के लिए किसी आइटम्स के लिए एक या एक से अधिक बार मेजरमेंट्स इकाई को परिभाषित करें जो आइटम क्लास से संबंधित हो। चुने हुए मेजरमेंट शेड्यूल की इकाई का डिस्क्रिप्शन स्वयं ही बन जाता है। ध्यान दें, यह UOM शेड्यूल मास्टर में उपस्थित होना चाहिए। सेल्स टैक्स ऑप्शन का चुनाव करें जो आइटम्स से संबंधित आइटम क्लास पर लागू सेल्स टैक्स का निर्धारण करता है। परचेज टैक्स ऑप्शन का चुनाव करें जो आइटम्स से संबंधित आइटम क्लास पर लागू
परचेज टैक्स का निर्धारण करता है। सेल्स टैक्स शेड्यूल का चयन करने के लिए सर्च आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में से सेल्स टैक्स शेड्यूल का चयन करें। टैक्स शेड्यूल डिस्क्रिप्शन स्वयं ही बन जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप सेल्स टैक्स शेड्यूल कोड जानते हैं तो आप उस कोड को दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह सेल्स टैक्स शेड्यूल मास्टर में उपस्थित होना चाहिए। परचेज टैक्स शेड्यूल ऑप्शन चुनने के लिए सर्च आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप में से परचेज टैक्स शेड्यूल को चुनें। टैक्स शेड्यूल डिस्क्रिप्शन स्वयं ही बन जाता है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप परचेज टैक्स शेड्यूल कोड जानते हैं तो आप उस कोड को दर्ज कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह परचेज टैक्स शेड्यूल मास्टर में उपस्थित होना चाहिए। एक्टिव स्टेटस डिफ़ॉल्ट रूप से यस पर सेट है। इसका अर्थ है कि आइटम कॉन्फ़िगरेशन के समय आइटम क्लास उपस्थित है। यह हेडर सेक्शन की सभी प्रविष्टियों को पूरा करता है। अब आप आइटम कैटेगरी टैब के लिए आगे बढ़ सकते हैं।